Hello bachcho, let's read out the question first. Three capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel. A charge Q is given to the arrangement. How is the charge shared by the capacitors? So यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बोल रखा है कि तीन कैपेसिटर्स है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास थ्री कैपेसिटर्स है। एक हो जाता है C1, एक हो जाता है C2 और एक हो जाएगा C3। और इन तीनों को हमने क्या कर दिया है, पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट को एक चार्ज क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली मैं इसके अक्रॉस में क्या करूंगा, एक बैटरी सप्लाई जोड़ूंगा। जैसे ही बैटरी सप्लाई मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, इसमें से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, दैट इज क्यू। सो हम बताना है कि एवरी एंड ईच ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है, वो चार्जेस को किस तरीके से शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं बात करूँ चार्ज की across the capacitor, वो किसके इक्वल होता है, the capacitance of the capacitor multiply by the potential across it। ठीक है, ये एक कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। नाउ सेकंड कंसेप्ट, यदि मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, सो इन पैरेलल combination, in parallel combination क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है या फिर हम बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस ईच विल सेम, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो मैं सी यूज कर रहा हूँ, विल सेम कैसा होगा, इक्वल होगा। सो इन दो कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, यदि मैं ये बोलूँ कि इन तीनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सी इक्विवेलेंट है, तो जैसा कि ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट सिंपली क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं यदि बोलूँ कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल V के बराबर। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि Q3 में से जो चार्ज फ्लो रहा है वो Q3 है, Q2 में से Q2 और C1 में से Q1 चार्ज इतना क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि जो Q1 है इसका मान किसके बराबर होगा, C1 V1। बट जैसा कि हमने बोला कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी सेम, सो ये किसके बराबर होगा, V के बराबर। सिमिलरली मैं Q2 के लिए सिंपली क्या लिख सकता हूँ, C2 इंटू वी, एंड Q3 के लिए ओके Q3 चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली C3 इंटू वी के बराबर। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना था, एवरी एंड ईच ऑफ द कैपेसिटर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो किस तरीके से हो रहा है उसे हमें यहाँ पर बताना था। सो देखिए मैं यदि यहाँ से पोटेंशियल V का मान कैलकुलेट करूँ, देखिए यहाँ से मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो पोटेंशियल V का मान कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट की इक्वल। अब V का मान हम यहाँ पर एवरी एंड ईच ऑफ द कैपेसिटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो Q1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C1 विल बी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना आया है, सो यहाँ पर देख लेते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट, Q बाय C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट हमने पहले ही काट के रखा था, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सिंपली जो C1 कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में इतना चार्ज निकल के आ गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, Q2 चार्ज निकालूंगा जो कि C2 के अक्रॉस में है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, C2 मल्टीप्लाई बाय V, यानी कि V क्या है, Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल। और सिमिलरली जो Q3 चार्ज है जो कि C3 कैपेसिटर के अक्रॉस में है वो कितना आ जाएगा, C3 मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल। और देखिए यही हो जाते हैं हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था कि बताइए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन एवरी एंड ईच ऑफ द कैपेसिटर्स के अक्रॉस में कैसे होगा। सो यहाँ पर वो हमने कैलकुलेट करके बता दिया।
by using the conceptual formula of charge across the capacitors. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.